प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जितेंद्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट बॉब चेन, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर जी, कार्यक्रम में उपस्थित इंडस्ट्री लीडर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और मैंने लाल किले से भी कहा है, भारत के पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। साल 2026 की शुरुआत से ही भारत ने अपनी कदमताल और तेज कर दी है। 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से देश के लाखों युवा जुड़े। 16 जनवरी को हमने नेशनल स्टार्टअप डे मनाया। भारत की स्टार्टअप क्रांति को नई ऊर्जा दी। जनवरी में ही हुई इंडिया एनर्जी समिट में भारत ने अपने सामर्थ्य से दुनिया का ध्यान खींचा। फिर विकसित भारत को नई गति देने वाला बजट आया और अब ये सप्ताह भी भारत के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हो रहा है। ग्लोबल AI इंपैक्ट समिट में दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गज सभी दिल्ली में जुटे थे। इस समिट में दुनिया ने भारत के AI सामर्थ्य को देखा, हमारे विजन को समझा और सराहा। साथियों, ये समिट कल ही समाप्त हुई है और अब हम यहां भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। साथियों, आधुनिक विश्व को चलाने के लिए जिस प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है, उसमें भी भारत अब दुनिया के टॉप देशों के साथ आने का प्रयास कर रहा है। यानी भारत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पहलुओं पर एक साथ काम कर रहा है और हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश भी भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। HCL और फॉक्सकॉन की ये नई फैक्ट्री टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में यूपी की नई पहचान को और सशक्त करेगी। उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में भी मेरे लिए ये बहुत गर्व का क्षण है। इस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की वजह से उत्तर प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, क्योंकि जहां सेमीकंडक्टर यूनिट आती है वहां डिजाइन हाउसेज आते हैं, R&D सेंटर्स आते हैं,
स्टार्टअप इकोसिस्टम बनते हैं और ये सब कुछ अब यूपी में भी होने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को, यूपी की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि ये डेकेड भारत का टेकेड है। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कुछ कर रहा है वो 21वीं सदी के हमारे सामर्थ्य का आधार बनेगा। चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे स्पेस टेक हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवता का भविष्य तय करने वाली हर टेक्नोलॉजी में भारत आज अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। भारत में सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत ने अपना सफर भले ही देरी से शुरू किया हो, लेकिन आज हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अभी तक 10 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। इनमें से 4 यूनिट्स बहुत ही जल्द अपना प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। साथियों, आप सभी जानते हैं 20वीं सदी में जिस देश के पास तेल था, वहां समृद्धि और सामर्थ्य दोनों आया। 21वीं सदी में यही सामर्थ्य छोटी सी चिप के पास है। उससे जुड़ी स्किल और मटेरियल में है। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा है कि छोटी सी चिप की सप्लाई चेन कितनी कमजोर रही है। उस दौरान चिप की सप्लाई पर ब्रेक का क्या लगा, दुनिया में फैक्ट्रियां रुक गई, अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लगी। भारत ने उस संकट से भी सीखा और उसे अवसर में बदलने का प्रयास शुरू किया। हमने तय किया भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना है। आज का ये कार्यक्रम इसी विजन का प्रतिबिंब है। साथियों, विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा, और इसके लिए मेड इन इंडिया चिप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भारत की चिप मेड इन इंडिया होगी तो हमें हमारे आधुनिक साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया, एआई, 5G, 6G, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, आज जरूरत के हर सामान की आत्मा सेमीकंडक्टर है, चिप है। हमारे पास अपनी चिप होगी
तो हर सेक्टर में भारत की गति बिना रोक टोक जारी रहेगी। साथियों, आज फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनियों का भारत आना, चीप मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग करना, इसमें एक वैश्विक संदेश भी है। भारत जैसा लोकतांत्रिक देश दुनिया का एक भरोसेमंद पार्टनर है। किसी भी वैल्यू चेन में भारत की बढ़ती भागीदारी उस वैल्यू चेन की रिजिलियंस को भी बढ़ाएगी। इसलिए दुनिया की फैक्ट्री के रूप में भारत की पहचान भारत और विश्व के अन्य देश सभी के लिए विन विन सिचुएशन की तरह है। साथियों, आज दुनिया भारत को टेक फ्यूचर के सेंटर के रूप में देख रही है। इसका एक बड़ा कारण भारत का टैलेंट भी है। भारत अपने चिप डिजाइनिंग टैलेंट का पूल का तो विस्तार कर ही रहा है, साथ ही सेमीकंडक्टर से जुड़ी अन्य स्किल्स पर भी बहुत बल दे रहा है। भारत सरकार ने चिप टू स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन में 85,000 से ज्यादा इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल तैयार करने का है। इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की भी घोषणा की गई है। यानी हर प्रकार के फैब्स, एडवांस पैकेजिंग, R&D के लिए भारत में ही एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर और बैटरी निर्माण के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स भी बहुत आवश्यक है। भारत इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए बड़े कदम उठा रहा है। इस वर्ष के बजट में घोषणा की गई है कि देश में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। ये भी सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। साथियों, बीते 11 वर्षों में भारत ने बार बार दिखाया है कि हम जो ठानते हैं वो हासिल करके ही रहते हैं। कुछ वर्ष पहले जब देश ने मेक इन इंडिया का संकल्प लिया था, तब कुछ लोगों ने शंकाएं, आशंकाएं जताई थी। लेकिन आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी लगभग 8 गुना तक पहुंच गया है। इसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना से अधिक बढ़ गई है और हमारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में तो 100 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। साथियों, मुझे इस बात का संतोष है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है। अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करूं तो देश के आधे से अधिक मोबाइल फोन आज उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। आने वाले समय में यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े कंपोनेंट्स
यानी छोटे छोटे पार्ट्स भी यही बनने जा रहे हैं। इससे भी बहुत बड़ी संख्या में यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की चर्चा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रही है। यहां आ रहे हजारों करोड़ रुपए के निवेश के लिए, यहां लग रही नई फैक्ट्रियों के लिए उत्तर प्रदेश चर्चा में है। लेकिन करीब एक दशक पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम गलत बातों के लिए उछाला जाता था। पलायन और अभाव, असुविधा और अपराध, ऐसा लगता था कि देश के सबसे बड़े राज्य का यही दुर्भाग्य बन गया है। मुझे बहुत गर्व है कि यूपी की जनता ने डबल इंजन सरकार पर जो भरोसा जताया, बार बार आशीर्वाद दिया, उसके परिणाम निरंतर दिख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। यूपी की चर्चा डिफेंस कॉरिडोर के लिए होती है। देश और दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश को टूरिज्म की पसंदीदा जगह बना रहे हैं। साथियों, दुनिया भर के निवेशक आज इसलिए यूपी आ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी में उनके निवेश का शानदार रिटर्न मिलना तय है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है। और कल ही, आने वाले कल रविवार को, मैं दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाला हूं, जहां ऐसा उत्तम काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश विकसित होकर ही रहेगा। मैं एक बार फिर से HCL और फॉक्सकॉन का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तेज करेगी। मेरी आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।